आज जो है हम लोगों के लिए इससे बड़ा दिवस जो है सो कुछ हो नहीं सकता है। ये जो 22 जनवरी है, क्योंकि पिछले 500 सालों का जो हमारा एक हिंदुओं का जो सपना था, है ना, कि राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बने, तो चलिए बैठिए, तो वो पूरा हुआ है आज, ठीक है। और बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, 10 मिनट में एकदम जय जय राम हो जाएगा। जय श्री राम, ठीक है। और आज जो है अभी जो ये, अब आप लोग आराम से एकदम शांति बना के रखिए, क्योंकि ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। आपका कर्म कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, आप मेरे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, है ना, तो आपका जो है कर्म कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि पिछले अभी जो आने वाले 10 मिनट है, इसमें आप लोग बिल्कुल श्री राम की भक्ति में डूब जाइए, और मैं भी डूब जाऊंगा, क्या पता कि वही आपको सफलता की नींव रख दे, ठीक है। तो समझते हैं, क्योंकि एकदम पूरा श्रद्धा के साथ, हाँ एकदम ठीक है। और मैं भी आप अभी जो है न मैं अभी अपने आप को शिक्षक समझूंगा, न आपको न अपने आप को भी छात्र समझना है। ये समझना है कि हम लोग सब राम भक्त हैं, ठीक है। हाँ एकदम पूरे पवित्र मन से, आस्था के साथ, ठीक है ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। तो इस देखिए, राम एक ऐसा पवित्र शब्द है, राम एक ऐसा पवित्र शब्द है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तब भी राम राम ही कहा जाता है, और जब किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है तब भी राम राम ही कहा जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो इस पावन दिवस पर मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रखूंगा, और अगर अच्छा लगेगा तो तालियों से प्रोत्साहन मेरा करना है, ठीक है। सारा जग है प्रेरणा, सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। एक तरफ राज सिंहासन है और एक तरफ हमारे प्रभु श्री राम है, जिन्होंने राज सिंहासन को ठुकरा करके और अपने माता कैकेयी के वचन के अनुसार उन्होंने वनवास को चुना। तो स्थिति देखिए कि जिसको राजगद्दी मिलनी थी उनको वनवास मिला है, ठीक है। तो इस पे मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ठीक है। कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में, कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी धाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए, हम आप सब चाहते हैं कि प्रभु राम के जैसा हो सके, या हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो प्रभु राम के जैसा चरित्र अपना सके। ध्यान से सुनिएगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम जैसा कौन हो पाया है या कौन हो सकता है,
ठीक है। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ था जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ था जिस पे राम ही चले सदा। कि दुख में भी अभाव का, जब हम दुख में होते हैं तो अपने अभाव को ही रोते हैं, लेकिन दुख में भी किस चीज का अभाव होता है? दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ही एक ऐसे अवतार है जो मनुष्य योनि में अवतरित हुए थे, ठीक है। तो वो तो मनुष्य थे, तो जो मनुष्य का जो एक समाज का जो रीति रिवाज होता है उनको तो उससे गुजरना ही था, है ना। तो आप ये देखिए कि हमारे प्रभु श्री राम किनकी परीक्षा ले रहे हैं? जो उनके अपने प्राणों से भी प्रिय है। तो क्या उनकी व्यवस्था थी, क्या उनकी मजबूरियां थी जो उनके प्राण से भी ज्यादा प्रिय है, मां सीते जान की, और उनकी वो परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। तो उनकी व्यवस्था को मैं अपनी 4 पंक्तियों में आप लोगों के समक्ष रखता हूं। ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते रहे, जान की तो जीत गई। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। हम लोगों ने अपने प्रभु श्री राम पर एक प्रश्न लगाए। तो आप लोग जानते होंगे कि माता सीता जो है अग्नि परीक्षा में सकुशल सुरक्षित रही, वो अग्नि में नहीं जली, और प्रभु श्री राम जल समाधि को लिए। तो उनके ऊपर लगाया जाता है आरोप कि भाई उन्होंने क्यों अग्नि परीक्षा ली माता सीता की। तो उस प्रश्न का मैं इन 4 पंक्तियों में जवाब देना चाहूंगा, आप सुनिएगा, ठीक है। जग के सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, जग के सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। कि जानकी का हर जन्म, कि जानकी का हर जन्म, बचाओ सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। अब हम अपनी 4 पंक्ति मात्र मैं अब रखूंगा आप लोगों के सामने, मात्र 4 पंक्ति और रखूंगा, ठीक है।
तो ये नियति थी कि प्रभु श्री राम जो है वो जल समाधि को ले लिए थे। प्रभु श्री राम अपने भक्तों से एक छल करके गए, सिर्फ पूरे अपने जीवन काल में, ठीक है, एक सिर्फ छल करके गए, क्योंकि वो बोले थे कि हम अयोध्या को लौट के आएंगे, और नियति ऐसी थी कि वो जल समाधि ले लिए थे। आप सभी जानते होंगे, इतना तो है, पता ही होगा। तो इस पे मैं 4 पंक्तियां रखूंगा। सबके अपने दुख थे, अपने सारे दुख छले गए। सबके अपने दुख थे, अपने सारे दुख छले गए। वो जो आस दे गए, वो ही सांस ले गए। सबके अपने दुख थे, अपने सारे दुख छले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। धन्यवाद। सनातन धर्म की। सिर्फ अभी एक ज्यादा नहीं, एक लाइन, 1 मिनट का मैं एक पैन बोलूंगा, ठीक है? हाँ। क्या होता है ना कि मैं, आप जानते हैं मैं शिक्षक हूं, और एक शिक्षक का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, अगर वो शिक्षक ईमानदार है तो। और आप इतना तो मुझे जानते ही होंगे कि मैं हमेशा ईश्वर से कहता हूं कि अपनी ईमानदारी में मैं कभी चूक नहीं करूं। तो क्या होता है, हमारे पास उतना समय तो नहीं रहता है, क्योंकि एक शिक्षक का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो जब कभी मौका मिलता है तो भक्ति में लीन हो जाते हैं। वही जो मुझे आता था फूटा फूटा मैंने बोल दिया है। एक लाइन और मैं बोलता हूं, ठीक है? रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया। रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया। राम आएंगे आज अवध नगरिया। रामा रामा कहते, गाइए, इसमें दिक्कत क्या है? रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया। आज आएंगे अपने रामा अवध नगरिया। है ना? ठीक है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। बोलिए चावर रामचंद्र।